Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nasir from FEI. This class 7th Political Science, chapter number 4, Growing Up as Boys and Girls. This is the lecture number first of this chapter. Let's start today's first topic. Our first topic is introduction. तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जेंडर. तो जेंडर होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. जैसे कि मेल एंड फीमेल हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर ने हमारे यहाँ पे जो मेल्स और फीमेल्स में काम असाइन दिया गया है, तो उस काम के ऊपर ये नाम दिया गया है जेंडर. तो ये वो चीज़ होती है जिसको हम हर दिन अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये जो पावर रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इनइक्वालिटीज़ है, तो इसको सोसाइटी ने हमारे यहाँ पे क्रिएट किया है. इस चैप्टर में हम और भी सोसाइटीज़ के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह से मैन एंड वुमेन को वैल्यू दिया जाता है, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है या इनइक्वालिटीज़ मैन और वुमेन के बीच में है, इसकी वजूहात असल में क्या है. तो यहाँ पे सबसे पहले रोल ऑफ सोसाइटीज़ रिगार्डिंग जेंडर इनइक्वालिटीज़. सोसाइटी का बहुत अहम रोल होता है. अगर हम देखें, मैन इज़ अ सोशल एनिमल हम यूजुअली बोलते हैं. तो क्योंकि इंसान एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो इस तरह से हम कहते हैं ना कि अगर हमारे घर में जैसे बच्चा पैदा होता है, जिस किस्म की लैंग्वेज हम उसको सिखाएंगे वो वही सीखता है. जिस तरह की हम उनके सामने बातें करेंगे वो वही सीखेंगे, जिस तरह की एक्टिविटीज़ होगी वो वही सीखेंगे. इसी तरह से ये जो बॉयज़ और गर्ल्स के जहन में पहले से ही भर दिया जाता है कि बॉयज़ को कौन सा बिहेवियर मतलब उनको किस तरह का बिहेवियर दिखाना है, गर्ल्स को किस तरह का बिहेवियर दिखाना है, बॉयज़ को क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से गर्ल्स को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सोसाइटीज़ हमें सिखाती है. और बाद में अगर हम देखें, ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा असर डालती है, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी बच्चों को सिखाती है, आगे जाके वही बच्चे फिर एल्डर्स बनते हैं और वो भी अपने बच्चों को वैसा ही बनाते हैं. तो इस चैप्टर में हम कुछ और सोसाइटीज़ की बात करेंगे. क्या वहाँ पे भी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह देखने को मिलती है, या वहाँ पे भी उनको क्या ट्रीट डिफरेंटली किया जाता है. यूजुअली हम क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में मैन के काम को वैल्यू दिया जाता है और वुमेन के काम को वैल्यू नहीं दिया जाता है. और हम देखते हैं कि स्टेटस जो होता है, सोशल स्टेटस मैन का हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन. तो हम कुछ सोसाइटीज़ की एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे, तो उसके ऊपर हम अपना कंक्लूजन बताएंगे. और इसके अलावा हमें और भी जो डोमेस्टिक हेल्प वर्कर्स वगैरह या जो हम कह सकते हैं हमारे घर में जो हमारी माएँ बहनें होती है जो घर का काम करती है, किस तरह से वो अपना काम करती है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करती है, फिर सोसाइटी उनको कैसे ट्रीट करती है, वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब मैंने कहा था कि अलग अलग सोसाइटीज़ जो दुनिया में है, वहाँ पे हम देखेंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को किस तरह से बचपन से ही समझाया जाता, ट्रीट किया जाता. तो समोआ आइलैंड एक साउदर्न पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न साइड से तकरीबन 2600 किलोमीटर दूर है. तो इन आइलैंड्स पे जो लोग रहते हैं, 1920s में उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन इन बच्चों को बचपन से ही फिशिंग सिखाई जाती, वो जो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था. और साथ में उनको ये भी सिखाया जाता था कि आपको अपने छोटे भाई बहनों को भी संभालना है. तो वहाँ पे जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स को जब लगता था कि उनके बच्चे अब अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, मतलब अब वो चल सकते हैं, तो वो उनको अपने मतलब बड़े भाई बहनों के हवाले करते थे ताकि वो उनको अब संभाले. अब जो लड़के थे वो 9 साल की उम्र तक अपने छोटे भाई बहनों को संभालते थे. 9 साल होने के बाद जब वो 9 ईयर के हो जाते थे, तो उसके बाद वो फिशिंग वगैरह के लिए दूर दराज इलाकों में बड़े लड़कों के साथ जाते थे. लेकिन गर्ल्स को टीन एज तक अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था. और टीन एज में एंटर होने के बाद 14 या 15 ईयर की जब हो जाती थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम दी जाती थी. तब वो भी फिशिंग के लिए जा सकती थी, प्लांटेशंस में काम कर सकती थी, या फिर बास्केट्स वगैरह सीख सकती थी, या वहाँ पे जब फेस्टिवल्स वगैरह में वहाँ पे वो जो खाना वगैरह पकता था, तो उसके लिए भी बॉयज़ को ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. तो गर्ल्स वहाँ पे सिर्फ प्रेपरेशन के लिए एज हेल्प करती थी. अब हम देख सकते हैं कि
اس کا مطلب ان کے ذہن میں بھی بچپن سے ہی بھر دیا جاتا تھا کہ بوائز کو کب فشنگ پہ جانا ہے اور گرلز کو کب جانا ہے. یہ ان کو پہلے سے ہی سمجھا کے رکھا تھا ان کے پیرنٹس نے یا سوسائٹی نے. یہاں پہ ہم مدھیہ پردیش کی اگزامپل لیں گے تو وہاں پہ ٹاؤن میں 1960s میں 6th کلاس آن ورڈس جو بوائز اور گرلز تھے ان کے سکولز الگ تھے. اب جو بوائز کا سکول ہوتا تھا وہاں پہ جو کورٹ یارڈ ہوتا تھا وہ اوپن ہوتا تھا, وہاں پہ کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو بوائز دور دراز کے پلے گراؤنڈس میں بھی جا کر کود سکتے تھے, کھیل سکتے تھے. لیکن گرلز کا جو سکول تھا اس میں جو کورٹ یارڈ تھا اس میں چاروں طرف سے دیوار بنا ہوا تھا, تو اسی دیوار کے اندر میں وہ کھیل کود سکتی تھی. اور جب 4 بجے شام کو چھٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد یہ جو گرلز ہوتی تھی تو یہ نیرو روڈس وغیرہ پہ نکل کر گروپس میں چل کر آگے آگے بڑھتی تھی اور سیدھے اپنے گھر جاتی تھی. لیکن جو بوائز ہوتے تھے وہ وہاں پہ سڑکوں میں ارد گرد گھومتے رہتے تھے, مطلب کھیل کود کر کے گھر چلے جاتے تھے. اس کے علاوہ گرلز کو کافی زیادہ ڈر بھی ستاتا تھا کہ کوئی ان کو چھیڑے نہ. تو یہ چیزیں اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام تھی. اس کا مطلب اس وقت جو مینٹیلٹی تھی ان کے اسکول میں بھی ان کو سکھایا جاتا تھا کہ آپ گرلز ہو, آپ کو اس طرح سے رہنا ہے. گھر میں بھی ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ آپ کو سیدھے گھر آنا ہے, آپ کو خطرہ ہے یا کچھ اور. تو گرلز کی لائف میں وہاں پہ کوئی فن نہیں تھا, لیکن جو بوائز تھے وہ ہر طرح کے مزے اڑاتے تھے. تو یہاں پہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ جو ہماری سوسائٹیز ہے الگ الگ جگہوں پہ, تو وہاں پہ جو بوائز اینڈ گرلز کو ان کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ ان کو کیسے رہنا ہے. جیسے اگر ہم کھلونوں کی بات کریں تو بوائز کو یوزولی کیا دیا جاتا ہے, گاڑیاں دی جاتی ہے, کارز دیے جاتے ہیں یا گن دیے جاتے ہیں, اور گرلز کو ڈال. اس کا مطلب ان کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے. اسی طرح سے اگر بوائز روتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کمزور دکھو گے, آپ کو اسٹرانگ بن کے رہنا ہے, آپ کو کام گھر سنبھالنا ہے, آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ کو وہ کام کرنا ہے. اسی طرح سے گرلز کے ذہن میں بھی بھر دیا جاتا ہے کہ آپ کو کھانا پکانا سیکھنا ہے, کیونکہ آپ کو کل کو سسرال جانا ہے, آپ کو اپنے آپ کو سنوار کے رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں بھر دی جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے آنے والے ٹاپکس ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے سیف, فی امان اللہ.